अमेठी में राहुल का किला ध्वस्त करने के बाद अब स्मृति को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राहुल के बाद अब केजरीवाल होंगे स्मृति के अगले शिकार। बीजेपी की एक चाल ने उड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नींद। 26 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी का बीजेपी का मास्टर प्लान हुआ तैयार। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि अमेठी से राहुल गांधी का गढ़ कोई ध्वस्त कर सकता है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने वो करिश्मा कर दिखाया। राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराकर स्मृति ईरानी ने इतिहास बदल दिया, हर किसी को स्तब्ध कर दिया। वो अलग बात है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के कृपापात्र किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति को हराकर अमेठी में दोबारा कांग्रेस परचम लहरा दिया। लेकिन स्मृति ईरानी के लिए कहा जाता है कि वो अपनी धुन की पक्की हैं, जो ठान लेती हैं उसे करके ही दम लेती हैं। स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के बाद अचानक राजनीतिक परिदृश्य से वो बाहर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एकदम स्मृति ईरानी एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं। उनकी सक्रियता इस बार अमेठी में नहीं बल्कि दिल्ली में दिखाई दे रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दिल्ली में राजनीतिक दौरे बीजेपी की नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरफ इशारा कर रही है। राजनीतिक पंडित इसे स्मृति ईरानी की नई सियासी पारी करार दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी की दिल्ली में सक्रियता बीजेपी के थिंक टैंक ने सोच समझकर बढ़ाई है? क्या केजरीवाल के खिलाफ अब स्मृति ईरानी बीजेपी का ट्रम्प कार्ड होंगी? क्या स्मृति ईरानी को दिल्ली में बीजेपी चेहरा बनाने जा रही है? इन सवालों के जवाब समझने से पहले आपको दिल्ली के सियासी हालातों से रूबरू कराते हैं। पिछले 26 सालों से बीजेपी दिल्ली में सत्ता से बाहर है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालात तो इतने खराब हो गए कि बीजेपी दिल्ली में दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंची। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को पार्टी का चेहरा बनाया, लेकिन वो भी नाकाम रही। अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने दिल्ली में कोई चेहरा टिक ही नहीं पाया। यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपने ट्रम्प कार्ड या फिर कहें ब्रह्मास्त्र को चलने का फैसला किया है। सुषमा स्वराज के बाद स्मृति ईरानी बीजेपी की सबसे तेज तर्रार कद्दावर महिला नेता हैं। युवाओं के बीच में स्मृति ईरानी की इमेज आज भी सबसे अलग है। पढ़े लिखे तबके में स्मृति ईरानी को एक फाइटर पॉलिटिशियन के तौर पर जाना जाता है, और शायद इन्हीं खूबियों की वजह से अब बीजेपी स्मृति ईरानी के सहारे दिल्ली की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। हाल के कुछ दिनों में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को नई दिल्ली, चांदनी चौक, शाहदरा, मयूर विहार, करोल बाग, नवीन शाहदरा और केशवपुरम में सदस्यता अभियान के तहत कई कार्यक्रम लगाए हैं। इसमें सभी सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 2014 में स्मृति ईरानी जब अमेठी में चुनावी समर में उतरी थी तो हर किसी ने मान लिया था कि राहुल गांधी के सामने वो टिक नहीं सकती। राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे को हराने की स्मृति में कुव्वत नहीं है। 14 में लोगों का ये मिथक सच साबित हुआ, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी को पटखनी दी तो सब सकते में आ गए। ऐसे में कम से कम दिल्ली के सियासी समर में न तो अरविंद केजरीवाल और न ही कांग्रेस स्मृति ईरानी के आगमन को हल्के में लेना चाहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी के बाद अब दिल्ली का चक्रव्यूह क्या स्मृति ईरानी भेद पाती हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।